दोस्तों सिलीगुड़ी में सरेराह जो आजकल छिनताई की घटना है वो लग रहा बढ़ रहा है। और ऐसे में खालपाड़ा में तो अक्सर ऐसा क्षेत्र है खालपाड़ा सिलीगुड़ी का जहां पर अक्सर इस तरह की घटनाओं से लोगों को दो चार रहना पड़ता है। कभी मोबाइल छिनताई हो जाता है, कभी गले की चेन छिनताई हो जाती है, कभी बैग छिनताई होता है। और ये अक्सर खालपाड़ा जो है, ये जो एरिया है विशेषकर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 25 नंबर वार्ड का जो इलाका है, बर्दवान रोड का जो इलाका है, एसएफ रोड का जो इलाका है, महावीर स्थान है, वहां पर ऐसी छिनताई की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग इसे लेकर चिंतित है। ठीक इसी तरह की घटना अभी कुछ देर पहले ही लगभग 6:15 से 6:20 के बीच में एसपी मुखर्जी रोड साहू भवन के सामने जहां मैं खड़ा हूं, यहीं से सरेराह चलती हुई एक महिला का बैग लेकर छिनताईकारी जो है वो भाग जाते हैं। जिनका बैग छिनताई हुआ है वो मैडम भी यहाँ पर मौजूद है और प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पर मौजूद है। और कुछ देर पहले की ये घटना है, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। कुछ देर में यहाँ खालपाड़ा पुलिस चौकी पहुंच भी गई। देखिए आप, पुलिस यहाँ मौके पर आ गई है और ये कुछ देर पहले की घटना है। आपका बैग क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम वैशाली शाह। आपका बैग छिनताई हुआ? हाँ। कैसे आप आ रहे थे तो अचानक क्या हुआ? हम दोनों जा रहे थे और एक इंसान आके मेरा पर्स लेके भाग गए। स्कूटी में 2 थे, एक बैठा थे और एक मेरा बैग लेके भाग गए। ये हेलमेट वगैरह पहन रखा था ना, ऐसे ही थे? हेलमेट मुझे मालूम नहीं उस समय। और रास्ता पूरा खाली था, कोई लोग नहीं था रास्ता में। बैग में मेरा पैसा थे और बैग बहुत कीमती था मेरा बैग। हाँ, तो बता दें आपसे, बैग जो है, बैग ही बहुत कीमती था, उसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है और बैग के अंदर भी केस था। हालांकि अब पुलिस आई है तो जब डायरी होगी उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि बैग के अंदर क्या क्या था। खालपाड़ा पुलिस चौकी की पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। और आप यहाँ पर थे सर? आप? हाँ, हम लोग थे। 6:15 की घटना है। मेरा नाम विजय जायसवाल। ये महिला आ रही थी उधर से, 2 स्कूटी वाला आया लड़का, और हम लोग तो सोचे भी नहीं कि हम लोग सोच रहे ऐसे मजाक कर रहा है क्या, ऐसे लेके की बार में भाग गया। और ये भागे वो ये घोष गली में घुसा और उधर से निकल के भाग गया। और यहाँ सामने दुख का बात है कि सामने ट्रैफिक है। फिर भी वो तो ट्रैफिक से पहले ही भाग गए ना, कट गए तो कम से कम इतना तो डर तो होना चाहिए छिनताई पार्टी का। हम लोग यहाँ रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, ये घटना होता रहता है। आज महिला कोई सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग कॉर्पोरेशन में रहते हैं कि किसी गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। आए दिन महिलाओं के साथ में ऐसा घटना होता रहता है। ये देख के हम लोग आज हमारे घर से कोई बहू जाए, किसी के घर से बहू जाए तो लगता है कि भाई सुरक्षित नहीं है। बाहर कभी भी किसी के साथ हादसा हो जाए, ऐसा माहौल, ऐसा भय का माहौल बना हुआ है। कहाँ है यहाँ पर बराबर होती है। 9 नंबर में हमारे काउंसलर साहब है, इनसे पूछिए कितना घटना यहाँ होता है। कहाँ है सीसी कैमरा, कहाँ सुरक्षा है? हम लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए बहू बेटी को। सीसी कैमरे इधर है कि नहीं है? रोड में तो होंगे सीसी कैमरे। सीसी कैमरा कहाँ क्या है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता है। रिकवरी होता ही नहीं है जल्दी। अभी लेकिन पता नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है। तो लगा है लेकिन काम नहीं कर रहा लगता है। कहाँ कैमरा आप दिखाइए। कैमरा तो यहाँ दिखता ही नहीं है। जो 1-2 लोगों का पर्सनल कैमरा होता है वो भी कभी काम करता है नहीं करता है, मेंटेनेंस होता नहीं है। प्रशासन की तरफ से कैमरा होना चाहिए, हर मोड़ पे होना चाहिए। आज अगर हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग कॉर्पोरेशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोगों का कोई जान का माल का, हम लोग का बहू बेटी का कोई सुरक्षा नहीं है। तो देखिए, ये आप कह देते हैं बड़ी खबर आ रही है और अक्सर इस तरह की खबर आती रहती है। जो आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। छिनताई की जो घटना है वो लगातार इस एरिया में बढ़ रही है। 9 नंबर वार्ड के पार्षद अमित जैन हमारे साथ है। जैसे ही उन्हें सूचना मिली, अमित जैन यहाँ पर पहुंचे। अमित जी, लगातार देखा जा रहा है इस एरिया में, विशेषकर जो 9 नंबर और सराउंडिंग जो वार्ड है उस सब में इस तरह की घटनाएं प्राय घट रही है। देखिए, सिलीगुड़ी शहर में आईन श्रृंखला एकदम टूट चुकी है। बार पुलिस को बोलने के बाद भी लगता है जैसे इनके हाथ बंधे हुए हैं। लगता नहीं कि ये जनता की सुरक्षा के लिए है या चोरों चक्कों की सुरक्षा के लिए है। लगातार इस तरह की घटना होती है। हम लोग बार प्रशासन को जनाते हैं, लेकिन प्रशासन जो है अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठ चुकी है। हम आज गंभीर आरोप प्रशासन पे लगा रहे हैं। ये लोग शुद्ध मात्र खाली एसी चेंबर में बैठे रहते हैं। खाली जब हम कंप्लेन करेंगे तो बड़ी बड़ी डायरियों में बात लिख के ले जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा।
मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, सिल्लीगुड़ी कमिश्नरेट एकदम विफल हो चुका है। यहाँ खाली विरोधी पार्टियों पे हमला ही किया जाता है, विरोधी पार्टी को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन चोरों चक्कों को खुली छूट है, वो खुलेआम अपराध करते रहेंगे और जनता की सूद लेने वाले यहाँ कोई नहीं है। जो काम होना चाहिए घटनाएं घट जाती है, प्राय एक महीने में 2-4 घटनाएं तो घट जाती है। लगातार सुबह सुबह लोगों के लोहे के गेट से लेकर के लोगों के तार तक चोरी हो जा रहे हैं। हमने बार बार पुलिस को संज्ञान दिया है, लेकिन पुलिस अभी भी नतमस्तक होकर के चोर और चक्कों की ही बातों में आकर के कोई भी ऐसा मामला है जिसका निस्तारण हुआ हो या कभी नहीं। हमारे इलाके में बहुत से लोग हैं जिनका टोटो चोरी हो चुका है, वो आज तक रिकवरी नहीं हुआ है। खुलेआम ड्रग्स खाने वाले लोग घूमते रहते हैं, ये गली सन्नाटा जाता है, जहाँ सुनसान गलियों में ड्रग्स खोर का ये अड्डा बनते जा रहा है। यहाँ गलत काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का कोई अपना पर्सनल रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बीच में भाया माध्यम हो रहा है, माध्यम से चल रही है पुलिस। यहाँ अगर किसी को फंसाना है तुरंत 1 मिनट लगता है, फंसा दो। किसी को छुड़ाना है छुड़ा दो। दलाल सिंडिकेट जैसा हो गया हमारा ये सिलीगुड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं, हम ही भोग रहे हैं 9 साल से ये सब देख देख के। हम लोग इसमें नहीं रहते हैं। कभी हम प्रशासन का हम लोग बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आए दिन अब ऐसा हो रखा है जो मन लगा कि अब दलाल राज करेगा। और जो सही आदमी है, जो ईमानदार व्यक्ति है, हम लोग कमा के खाते हैं, हम लोग बचपन से यहाँ पैदा हुए हैं, हम लोगों का कोई इज्जत नहीं है। कोई भी आएगा, कोई भी कुछ भी इल्जाम लगाता है और FIR करवाता है और फॉल्स केस करवाते रहता है हम लोगों के ऊपर में। लेकिन जो सही माँ बहन की सुरक्षा होनी चाहिए, वहां इन लोगों का ध्यान नहीं है। तो देखिए, यहाँ आपसे बता दें, SP मुखर्जी रोड से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक महिला से बैग छिनताई हो गया है और उसे लेकर लोग जो है, उनका कहना है कि अक्सर इस इलाके में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। या 9 नंबर वार्ड के पार्षद है, उन्होंने भी कहा है कि घटनाएं घट रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से सचेत होना चाहिए नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं, खालपड़ा पुलिस चौकी की जो पुलिस है वो सूचना मिलते ही यहाँ पर पहुंच चुकी है और सामने महिला है जिनका बैग जो है वो कुछ देर पहले ही 2 स्कूटी में लोग आए थे, वो छीन कर ले गए हैं। हालांकि बैग में क्या था उसका पूर्ण ब्यौरा फिलहाल अभी नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब तक डायरी न हो जाए, ब्यौरे में क्या लिखा जाता है, तब तक पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते क्या है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बैग में नकदी थी और साथ ही जो बैग था वो भी काफी दामी बताया जा रहा है। तो ये ताजा अपडेट है SP मुखर्जी रोड से और लगातार इस तरह घटनाएं से आप 2-4 होते रहते हैं। खबर से मैं आपको सचेत करता है कि जब भी आप सड़कों पर चलते हैं, विशेषकर महिलाएं, तो अपने सोने की चेन अथवा जो हाथ में बैग हो उसे संभाल कर चले, क्योंकि अक्सर मोबाइल भी छीन के ले जाते हैं लोग। आप बात कर रहे हैं, पीछे से आते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, गले की चेन छीन लेते हैं या फिर आपका बैग छीन लेते हैं। तो ऐसे में विशेषकर शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब रोड खाली रहता है, उस वक्त सावधानी की बहुत जरूरी है। तो सावधान रहिएगा अगर घर से आप निकलते हैं तो, विशेषकर महिलाएं। और तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।